ये सवाल क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर साल पूछा जाता है इस तरह का सवाल। ध्यान से देखना, इसमें हमें संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है ना। तो इसको कैसे करेंगे, अगर तुम्हें पता है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो मेरे राजकुमार, ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दी हुई है। 6 दिया है, 72 दिया है, 120 दिया है। तो 6 मैंने लिख लिया, पहले से लिख लेते हैं तुम्हारा समय बचाने के लिए। 6 देखो, 6 को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करना है ना, अभाज्य विधि द्वारा। तो 6 को तुम लिख सकते हो 2 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, 6 आ जाएगा। अब इसमें मज़ेदार क्या है कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। अब तुम कहोगे अबे अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो या तो अपने पहाड़े में आए या एक के पहाड़े में आए, एक के पहाड़े में और अपने खुद के पहाड़े में। 2 का देखो, 2 किसके किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में 2 आता है और 2 के पहाड़े में 2 आता है, इसलिए अभाज्य है। 3 भी अपने एक के पहाड़े में 3 आता है, एक दिया 3, और 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 एकम 3। लेकिन 6 देखो, एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है। तो 6 क्या है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है ना, कंपोजिट भाज्य है। ये दोनों अभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये तुम्हें समझ में आया है, दूसरा संख्या उठाओ यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से देख के लिख रहे हैं 72। तो 72 को तुम क्या लिख सकते हो, अभाज्य। तुम कोशिश करो, खुद से ट्राई करो। मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि 72 को कैसे लिखे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। तो तुम क्या करो, 72 को तोड़ लो, तुमको जैसे अच्छा लगे। तुम जानते हो 8 गुणे 9, 8 नंबर कितना होता है, 72 होता है ना। 8 9 जा 72, सही बोला। या 9 9 8 72 होता है, 9 8 जा 72, जैसे भी तुम्हें पता हो। अब 8 को तुम लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 बार 2 लिख दिया, ये 8 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, दूनी 8। 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3। देखो अब इसमें सभी अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, अभी सिखाया तुमको। अब देखो 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो 2 के खोपड़ी पे, 2 के सर पे 3 लिख सकते हैं। इसका ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि 2 3 बार लिखा हुआ है ना। सर पे 3 लिखा है, इसका मतलब 2 3 बार लिखा है। 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 3 2 बार लिखा है तो 3 के सर पे 2 लिख दिया। ऐसे लिखना सीखो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो। ऐसे देखो, तो 2 को मैंने ऐसे लिखा, यहाँ से देख के लिख रहे हैं, गुणे 3 का स्क्वायर लिख लिया है ना। 2 का क्यूब को क्या कहते हैं हिंदी में, घन, और 3 का स्क्वायर वर्ग, ऐसे लिख लिया हमने 72 को। ठीक है, अगली संख्या कौन सी है, 120। 120 को उठाओ। अब तुम कहोगे इसको कैसे तोड़े, तो फिर से वही कहानी घिसी पीटी। 120 को क्या करो, देखो 120 को हम तोड़ने लिख, चलो यहीं पे कर लेते हैं, तुम्हें समझ में आएगा। 120 यहाँ लिख लेते हैं। 120 को हम लिख सकते हैं, देखो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्या करो, 12 गुणे 10 तो समझ में आता है। 12 को 10 से गुना किया 120, या 10 के 12 नोट कितने होंगे, 120 होंगे। ठीक है, चलो अब इसको क्या करो, 12 को कैसे तोड़ोगे, तुम 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, ये कितना होगा 6, 2 तिया 6 गुणे 2, ये समझ में आया। 2 गुणे 3 6, 6 दूनी 2, 6 दूनी 12। ठीक है, उसी तरह 10 को तोड़ लिया, 2 पंचे 10। ठीक, 2 इंटू 5, इतना। ठीक है, तो ये देखो, इसको भी हम सजा कर लिख सकते हैं, बस सजा कर लिखने का तरीका है, सजावट। तो 2 देखो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 बार। 2 के सर पे 3 लिख दो। 3 कितनी बार लिखा है, 1 बार, तो 1 बार लिखा रहने दो। 5 कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा रहने दो। ये अपना आ गया 120 का। हमने क्या किया है, ये अभाज्य गुणनखंडन किया है। किसका, 6 का, 72 का और 120 का। क्यों किया, क्योंकि बोला है ना, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालो। इतना ठीक है। अब तुम वीडियो को पॉज करो, अगर तुम्हें पता है एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ से खुद से निकालने का ट्राई करो, है ना, मेहनत करो थोड़ा। चलो तुमने कोशिश किया होगा। अब देखो, इसको मैंने फिर से लिखा है अच्छे से, 6 को, 72 को और 120 को। अब आते हैं एचसीएफ पे। पहले क्या बोला है, एचसीएफ निकालने, तो पहले निकाल देते हैं। तो देखो, तुम्हें अगर याद हो तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो संख्या होती है, वो संख्या बोलो या ये वो पहाड़ा बोलो, वो पहाड़ा होता है, वो सबसे बड़ा वाला पहाड़ा होता है जिसमें कि ये तीनों आ जाए। ये कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि 2 और 3, तुमसे अगर पूछा होता कि 2 और 3 का एचसीएफ बताओ, तो तुम ऐसे सोचते कि सबसे बड़ा पहाड़ा कौन सा है जिसमें 2 भी आता है 3 भी आता है। तो तुम सोचोगे, सोचो थोड़ा,
तो एक का पहाड़ा है, सिर्फ एक के पहाड़े में 2 भी आता है और 3 भी आता है। तो अगर तुमसे पूछा कि 6 का और 2 का और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं? तुम कहोगे 2 एक के पहाड़े में आता है, 6 भी एक के पहाड़े में आता है, और 2 और 6 2 के पहाड़े में भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? 2। तो 2 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 सबसे बड़ा पहाड़ा है। चलो देखो, ये अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तुम यहाँ देखो, यहाँ पे समझ में आएगा अभी। तो एचसीएफ निकालने के लिए तुम देखो सब में कि कॉमन क्या क्या है, यानी कि जो चीज़ सब में बराबर हो वही चीज़ उठाना है। जैसे कि तुम देखो, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है, इसके पास भी 2 और 3 है, इसके पास 2 है, 3 है और 5 भी है। जो सब में कॉमन है, जिसके सब सब खुश हो, है ना, वो हमें लेना है। तो देखो, मान लो कि मैंने यहाँ से 2 ले लिया, तो 2 तो सबके पास है, तो एक बार मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 2 सबके पास है। इसके पास भी 2 मिल जाएगा, इसके पास तो ज़्यादा है, 3 है, तो इसके पास भी 2 3 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो एक 2 ले लिया मैंने, है ना। मतलब सब में जो कॉमन हो वो चीज़ लेना है। और इसके बाद देखो 3, मैंने 3 उठाया, तो 3 इसके पास भी है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो मैंने 1 3 ले लिया, है ना। 1 3 सबसे मांग लिया, 1 2 सबसे मांग लिया, 1 3 सबसे मांग लिया। अब 5 नहीं मांग सकते, क्योंकि 5 सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो हम 5 नहीं लेंगे। तो हमारा इतना सही आंसर हो जाएगा, जो चीज़ हम सबसे ले सकते हैं ना। तो ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है गुणा करके। अब देखो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो भी तुम्हें समझना है ना, सिर्फ रट के थोड़ी मज़ा आएगा। तो 6 का क्या मतलब है? 6 वो पहाड़ा है, अपने हिसाब से लिख लो यहाँ पे, 6 सबसे बड़ा पहाड़ा है जिसमें ये तीनों आएगा। तुम कोई भी पहाड़ा सोच लो, देखो ये तीनों किसके किसके पहाड़े में आएंगे। देखो वीडियो बड़ा होने जा रहा है, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हें कुछ सीखना है तो समय देना पड़ेगा। देखो 6 किसके पहाड़े में आता है? देखो ये तीनों एक के पहाड़े में आते हैं, एक के पहाड़े में सभी आते हैं, तो एक के पहाड़े में 6 भी आएगा, एक के पहाड़े में 72 भी आएगा। तुम कहोगे 72? अबे पागल हो गए हो, हमने तो 10 तक पहाड़ा सुना है। अरे उसके आगे गुणा कर लो, एक को 11 से, एक 11 12 ऐसे गुणा करते जाओ, क्या मतलब है उससे। तो 72 भी आएगा और 120 भी आएगा, है ना, एक के पहाड़े में। अगर पहाड़ा शब्द तुमको पसंद नहीं है तो तुम ऐसे सोचो, इन तीनों को कौन कौन भाग दे सकता है। वही बात है, एक ही मतलब है। तो इन तीनों को एक भाग दे सकता है, एक से तो एक सभी को भाग दे देता है, इस तीनों को भी दे देगा, है ना, अपने दम पे, दशमलव नहीं आना चाहिए। 2 से भी तीनों भाग चला जाएगा, 2 से 6 को भाग दो, 2 तिया 6, 2 से 72 को भी भाग दोगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौके 12। कितनी बार में जाएगा? 34 बार में। कितनी बार में जाएगा यार ये? 36 बार में, ना, 36 बार में। 2 को 36 बार में चला जाएगा 72। फिर 2 से इसको भाग दो तो 60 बार में, है ना, 60 आएगा। तो 2 को 2 भी भाग दे रहा है, इसको 1 ने भाग दे दिया, 2 ने भाग दे दिया, 3 भाग दे देगा। 3 से 6 को भाग दे दोगे तो 3 दूनी 6 होता है। 3 से 72 को भी भाग दे सकते हो, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 बार में चला जाएगा। 3 से 120 को भी भाग दे दोगे, 3 चौके 20 और 0, 40 बार में, है ना। तो देखो मतलब 3 के पहाड़े में भी आ गया। और किससे किससे जाएगा सोच लो। अब देखो 6 के पहाड़े में भी जाएगा, 6 से भी भाग दे दोगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, है ना, 12 छक्के 72, ना, सही है। और 6 से ये इसको भी भाग दे दोगे, 6 दूनी 12 और 0, 20 बार में, है ना। तो ये तीनों भी देखो भाग चला जा रहा है 6 से। तो इसके अलावा तुम कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। तुम राजकुमार, तुम वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या इसके अलावा 1 2 3 और 6 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग दे दे, जिसके पहाड़े में, अरे मक्खी कहाँ से आई, जिसके पहाड़े में तीनों आ जाए। सोच कर देखना, तुम्हें नहीं मिलेगा। ये 6 सबसे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में ये जो इन तीनों को भाग दे सकती है, सबसे बड़ी संख्या। इसी को कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, फैक्टर मतलब जिसको जो सबको डिवाइड कर दे, है ना, जो सबके पहाड़े में, जिसके पहाड़े में सब आते हों, ये मतलब है। चलो अब आते हैं एलसीएम पे, जल्दी से कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? जिसमें सबसे मतलब तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, सब में सबसे हाईएस्ट पावर लेना है, जो सबसे बड़ी घात होगी ना वो लेना है एलसीएम के लिए। मतलब एक तरह से इसका उल्टा करना है। जैसे यहाँ पर आए, 6 के पास आए, तो इसके पास 2 है, 3 है, तो 2 इसके पास 1 ही है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? 3 है इसके पास भी, इसके पास भी। तो 2 हमने ये ले लिया, 3 बार ले लिया हमने, तीनों 2 ले लिया। जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा उससे मांग लेंगे, गुणे। अब आए 3 पे, 3 देखो
इसके पास एक है, इसके पास दो है, इसके पास एक है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है तो इससे ले लिया हमने। अब ज़्यादा क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5 इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ये सब गरीब है, इसके पास है 5 तो इससे ले लिया हमने, है ना। ठीक है, एलसीएम ये सबसे हमने कुछ छोड़ा नहीं, हमने जो सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ से जो मिल लिया हमने बटोर लिया, तो वो एलसीएम हो गया हमारा। अब इसको गुणा कर लो या फिर ऐसे रहने देते, यही तो एचसीएफ लिखा हुआ है, एलसीएम लिखा है। अगर गुणा करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो, 2 की घात 3 कितना होता है, दो दूनी 3 बार लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। 8 गुने 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुने 5, सबको गुणा करके बताओ कितना आएगा। देखो ऐसे कर लो, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40, 40 को 9 से करो तो 9 तिया 9 3 27, 9 4 36, 360 आएगा। ठीक ना, ये एलसीएम आ गया 360। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है वो पॉज करके थोड़ा सोचने की कोशिश करो। देखो एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाए। बिल्कुल उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना है आपने खुद से। ये एलसीएम सब ये संख्या है, ये संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आएगी। 6 का तुम पहाड़ा लिख लेना जहाँ तक मानो, 20 तक लिख लो, 50 तक लिख लो, 72 का लिखो, 120 का लिखो। फिर देखो सबसे पहले कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है, तीनों में कॉमन होगी, तीनों में बराबर होगी, वो एलसीएम है ना, 360। ठीक है, चलो बाय।